वो हर वक्त उन्हें छुरी दिखाकर मारने की धमकी दिया करती थी। वे दोनों ही बच्चे अपनी माँ से बहुत घबराते थे, पर पिता भी नहीं थे, इसलिए वो अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए भीख मांगा करते थे। इस तरह भीख से आए हुए पैसों में वो घर का सामान लाते और अपनी माँ को खिलाया करते थे। उसके बाद ही खुद खाया करते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वे तीनों सो रहे थे। वो चुपके से उठकर घर से बाहर कहीं चली जाती है। अगली सुबह बच्चों ने उठकर देखा कि माँ वहां नहीं थी। ये देख वो दोनों बहुत घबरा गए। माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, तुम कहाँ चली गई? ऐसे रोते हुए वो दोनों अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़े, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ गई है। वे दोनों रोते हुए उसे ढूंढने लगे। वो रात बीत जाती है। 2 दिन से उन दोनों ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वे कमजोर हो गए थे। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ को ढूंढने के लिए हम में ताकत भी तो होनी चाहिए ना। भूख लगी है दीदी, कुछ खाने को दो ना। भाई के इस तरह पूछने पर उसने यहाँ वहां देखा। उन्हें कुछ न मिला, पर एक जगह उन्हें कहीं बोर दिखाई दिया। वो दोनों वहां पानी पी ही रहे थे कि उन्हें उनकी माँ दिखाई दी। माँ, ऐसा कहकर उसके पास जाते हैं। उनकी माँ अनजान बनकर कहती है, कौन कौन हो तुम दोनों? चलो दूर जाओ मुझसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसे वो बच्चों पर जोर से चिल्लाने लगी। ये आसपास के लोगों ने देख लिया। बात क्या है? फिर वो बच्चों के पास आए। ये मेरी माँ है, शारदा। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसे बर्ताव कर रही है। हम इन्हें घर ले जाना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कर दीजिए ना। बेबी की ये बात सुनकर उन्होंने जबरदस्ती उस औरत को उनके घर पहुंचाया। ये मेरा घर नहीं है। मुझे छोड़ दो। मैं बोलती हूँ, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर वो चिल्लाने लगी। उन लोगों ने खटिये से उसे बांधा और वहां से चले गए। माँ, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? पता नहीं तुमने कब खाया होगा। मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। फिर बेबी ने खाना बनाया और उसने अपने भाई बालू को दिया। बालू जब खाने लगा, तब बेबी ने अपनी माँ को खाना खिलाने की कोशिश की। मुझे नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ, मुझे यहाँ से छोड़ दो। मुझे जाने दो मुझे। ऐसा वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बेबी समझ नहीं पाई कि क्या करे। खाना खाओगी तो छोड़ दूंगी। माँ ने उसकी बात मान ली। कीर्ति ने उसे खाना खिलाया। तुमने कहा मुझे छोड़ दोगी। छोड़ो मुझे। इस तरह वो चिल्लाने लगी। बालू ने अपना खाना खत्म किया और वो थक कर सोने जा रहा था। उसके साथ कीर्ति भी सो गई। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह माँ ने रस्सी खोलकर धीरे से वहां से जाने की कोशिश की। उन दोनों बच्चों ने उसे देखकर रोकने की कोशिश की। उस माँ ने उन दोनों को छुड़ाया और वहां से आगे निकल गई। दोनों ही बच्चे पीछा करते हुए इन्हें पकड़ो पकड़ो कहने लगे। आसपास के लोगों ने उसे देखा और उन्हें पकड़ लिया। माँ उन दोनों से खुद को छुड़ाकर आगे निकल गई। उसने कीर्ति का हाथ पकड़कर मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसा कहकर वो कीर्ति को नदी के किनारे ले गई। लोग उसे देख रहे थे। लोग उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने मेरे पास आने की कोशिश की तो लड़की को नदी में फेंक दूंगी। उसके ऐसा कहने पर लोग घबराकर उसके पास नहीं गए। इतने में एक आदमी आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। माँ घबराकर कीर्ति को नदी में फेंक देती है। तभी कुछ लोगों ने माँ को नीचे उतारा और एक आदमी ने नदी में कूदकर कीर्ति की जान बचाई। बालू रोते हुए दीदी दीदी। बालू कीर्ति के लिए रोने लगा। कुछ समय बाद कीर्ति को होश आया। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ रहना खतरे से खाली नहीं। तुम्हारी माँ को पागल खाने में भर्ती करना होगा, वरना तुम्हारा हर दिन नरक बन जाएगा। तुम्हारी माँ यहाँ रही तो अपनी पागल हरकतों से तुम्हारी जान भी ले लेगी, या किसी बस या लॉरी के नीचे आकर मर जाएगी। अपनी माँ को अस्पताल ले जाओ। हम नहीं चाहते कि हमारी माँ मर जाए। हम उन्हें अस्पताल में दाखिल कराएंगे। वो लोग हमारी माँ का ध्यान रखेंगे ना?
हाँ बिल्कुल ठीक होगी। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी माँ पहले जैसी हो जाएगी। लोगों के कहने पर कीर्ति मान गई। उसके बाद उन लोगों ने जबरदस्ती उनकी माँ को अस्पताल में दाखिला कराया। वहाँ उन्होंने डॉक्टर से सारी बात कही और उन बच्चों को दिलासा देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, तुम्हारी माँ जरूर ठीक होगी। उन लोगों के ऐसा कहने पर बालू और कीर्ति खुश हुए और वहां से चले गए। वे दोनों जीने के लिए हर रोज भीख मांगा करते और हर रोज अपनी माँ से मिलकर ऐसे ही खुश रहने लगे। उन दोनों को उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन उनकी माँ ठीक होकर पहले जैसी हो जाएगी। अपनी माँ के प्यार को पाने की आस में वो हर रोज ऐसे ही जीने लगे। वो खड़गपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसका नाम था शांता। वो अकेली रहा करती थी। उसका बेटा किरण उसे आकर कभी कभी पैसे दिया करता था। एक दिन शांता ने अपने बेटे से कहा, आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। मुझे अस्पताल ले चल बेटा, मैं अकेले काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझ में और ताकत नहीं रही अभी। ऐसा कहकर वो रोने लगी, पर उसके बेटे ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, माँ ये कैसी छोटे बच्चों जैसी बातें कर रही हो, मैं तो आता ही रहता हूँ। वैसे भी तेरे बहू को तेरा आना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात मानो और तुम यहीं रह जाओ। बेटा मेरी बात तो सुनो, मुझसे अब ये काम नहीं होते। अकेली रहती हो, तुम्हें इतना क्या काम होगा? ऐसी बातें मुझसे मत करो, ये लो कुछ पैसे रख लो। ऐसा कहकर बेटा वहां से निकल गया। माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती रही। रुक जा कहते हुए गिर गई। उसी समय वहां से गुजर रहे दो अनाथ बच्चे कीर्ति और बालू उन्हें देख लेते हैं। अरे माँ जी उठिए, उठिए माँ जी। फिर उसे उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। बेटा थोड़ा पानी दे दो, रसोई घर में रखा है। कीर्ति ने तुरंत हाँ कहा और रसोई घर से पानी ले आई। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और कहा, बेटा पैरों में दर्द और भूख, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं मैंने। पका कर खाने की हिम्मत नहीं मुझ में, और मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं। ऐसे फुली सांस से वो कहती रहती है। माँ जी आप ले जाइए, मैं आपके पैर दबाती हूँ। और माँ जी घर में कुछ है, मैं खाना बना देती हूँ। और कुछ तो नहीं है, बस थोड़ा गेहूं का आटा है, रोटी बना लोगी? कीर्ति ने इस पर हाँ कहा। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम दोनों हो कौन? मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। तुम दोनों आए, मुझे उठाकर अंदर ले आए और पैर दबाकर अब खाना भी बना रहे हो। कहीं तुम दोनों चोर तो नहीं? माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या हमारे चेहरे चोर जैसे हैं? हम अनाथ हैं, सड़क पर घूम घूम कर भीख मांगते हैं। मेरा नाम कीर्ति है और ये मेरा भाई बालू है। अरे बुरा मत मानना। फिर शांता ने कुछ देर आराम करने की सोची। बालू ने उसके पैर दबाए। फिर कीर्ति ने अपने हाथ धोए और रसोई में रोटी बनाने चली गई। कीर्ति ने रोटियां बनाई और बूढ़ी माँ को दे दी। माँ जी ये लीजिए रोटियां और खाइए। शांता ने थाली अपने हाथ में ली। चूंकि वो बहुत भूखी थी, गपागप खा गई। दोनों ही बच्चे आस लगाए उसकी ओर देखे जा रहे थे। उन्हें ऐसे देखता देख शांता ने कहा, बच्चों तुम्हें भी भूख लगी है क्या? हाँ माँ जी, कल तक बारिशें हुई थी ना, इसलिए हम खाना लाने नहीं जा पाए थे। 2 दिन से हम भी भूखे हैं। क्या मैं हमारे लिए रोटी बना सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। उस बूढ़ी माँ के हाँ कहने पर कीर्ति बहुत खुश हुई। उसने रोटियां बनाई और अपने भाई बालू को दी। बालू के खाने के बाद उसने खुद के लिए भी रोटियां बनाई। कुछ समय तक वे दोनों वहीं पर रहते हैं। माँ जी अब हम दोनों चलते हैं। पर बच्चों तुम लोग जाओगे कहाँ? तुमने कहा तुम्हारा कोई नहीं। हम मंदिर में सो जाते हैं माँ। अरे बच्चों तुम लोग मेरे साथ रहो। वैसे भी मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता। तुम दोनों मेरा ध्यान रखोगे इतना ही काफी होगा। 3 समय का भोजन दूंगी मैं। भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी साथ मिल जाएगा। उस बूढ़ी औरत के कहने पर उन दोनों बच्चों ने हाँ कहा। उस दिन से उन दोनों बच्चों ने बूढ़ी माँ को घर पर बिठाकर सारा काम करना शुरू किया।
वो उन्हें देख देख कर खुश हुआ करती। एक हफ्ते के बाद उसका बेटा किरण उससे मिलने आया। वहां उसने उन बच्चों को देखा। कौन है ये दोनों? किरण ने उन दोनों बच्चों से पूछा। उस पर शांता ने कहा, दरअसल इनका कोई नहीं है, इसलिए ये यहीं रह रहे हैं। हफ्ते भर से मेरे पास ही रह रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनका कोई नहीं है। ऐसे सारी बीती बात शांता ने बता दी। अगर ऐसा था तो 10-15 रुपए देकर आगे बढ़ा देती। नाम पता जिसका पता ना हो उसे घर पर क्यों रखना? ऐसे किरण ने गुस्से से कहा। तू ये क्या कह रहा है? खुद तो मदद करता नहीं, दूसरों को भी करने नहीं देता। ये दोनों मेरे साथ रहकर मेरी सहायता कर रहे हैं। तू निकल यहाँ से। तू तो अपनी बीवी की सुनता है ना, मेरी कभी सुनी तूने? मैंने उन्हें बुलाया नहीं, मैं जानती भी नहीं वे कौन है। नन्हे बच्चे हैं लेकिन बड़ा दिल कर कर मेरी सहायता कर रहे हैं, इसलिए वे यहीं पे रहेंगे। तुझे अच्छा नहीं लगता तो तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। ये बातें सुन किरण को बड़ा गुस्सा आया। मैं रुपए नहीं दूंगा तो तुम तीनों के खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? मैं भी देखता हूँ। कल से तुम भी इनके साथ भीख मांगने जाओगी, तब तुम्हें पता चलेगा। किरण ने ऐसे गुस्से में कहा और वहां से चला गया। माँ जी वे तो जा रहे हैं, हमारी वजह से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम चले जाते हैं। वो मेरे पेट से जन्मा है पर मुझे ही नहीं समझता, उसका ना आना ही ठीक है। बिना किसी रिश्ते के तुम दोनों मेरी सहायता करने आए, ये सबसे बड़ा प्यार है बेटा। अगर पैसों की कहो तो मेरे पास बहुत सोना है, उसे बेचेंगे तो बहुत पैसा आएगा। शांता ने बच्चों से ऐसे कहा। वो रात बीत जाती है। अगले सुबह शांता ने अपने सोने बेचकर पैसे ले आए। उसने सोचा उन पैसों से कोई व्यापार शुरू करे। बच्चों ने उसकी सहायता करने की बात कही तो उसने घर के ही सामने सब्जियों का ठेला लगा लिया। बच्चे वहां आए हुए लोगों को वो चीजें दिया करते जो उन्हें चाहिए होती। इस तरह शांता उन दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।